नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बीबी लखनऊ। मेरे साथ शोध छात्र हैं राजवानी जी। आज हम आपसे गेंदे की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर RS वर्मा उद्यान पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको गेंदे की खेती के बारे में बताऊंगा। गेंदा एक ऐसा फ्लावर क्रॉप है जो कि बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और गेंदे की ज़रूरत आपको चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि इसकी खेती कहाँ, कैसे और कब करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, जहाँ का तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो वहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। फिर बात करेंगे आप भूमि की, मृदा की। जहाँ जल भराव की समस्या हो, जहाँ पे कंकड़ हो ज़मीन में, वहाँ छोड़कर इसकी खेती हर तरह की मृदा में की जा सकती है। अब आप बात करेंगे कि इसकी खेती करते समय आप किन किन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, ज़मीन कहाँ लेंगे, कैसी तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात आती है भूमि, लैंड प्रिपरेशन, जो है भूमि की तैयारी कैसे करेंगे। तो भूमि की तैयारी करते समय आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जहाँ आपको जिस जगह पे, जिस ज़मीन में आपको इसकी खेती करनी है गेंदे की, तो वहाँ 2 से 3 जुताई आप करनी पड़ेगी। तो और ध्यान रखिए, जब तीसरी जुताई, पहली दूसरी तीसरी जुताई करेंगे, तीसरी जुताई करते समय ही इसमें 40 से 50 टन गोबर की खाद आप इसमें मिक्स करके बढ़िया से उसको बराबर करके। फिर बात आती है कि किस किस सीज़न में गेंदा लगाया जाता है। अब आप ध्यान रखें, गेंदा साल भर आपको उपलब्ध रहता है मार्केट में। आप लोग बाजार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आपको गेंदा दिखता है। तो समानता या रेनी सीजन, जिसमें वर्षा ऋतु, विंटर सीजन शीतकालीन ऋतु में या शीतकालीन ऋतु में, और समर सीजन ग्रीष्म ऋतु में, तीनों सीजन में इसको लगा सकते हैं। अब जैसे आप बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आप कैसे लगाएंगे, तो ग्रीष्म ऋतु में लगाते समय आप ध्यान रखेंगे इसका जो है सीड आप जो है जनवरी प्रथम सप्ताह में डालेंगे और लगभग 1 महीने बाद इसकी बेरन तैयार हो जाएगी और प्रथम सप्ताह फरवरी में इसको आप ट्रांसप्लांट कर देंगे। फिर बात आती है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में आप अगर पौधा तैयार करना, इसकी खेती करनी है, तो आप जुलाई में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे और इसका जो सीड डालेंगे वो जून में डालेंगे। यानी जून में आप प्रथम सप्ताह में इसका बीज डालेंगे और 1 महीने बाद इसकी बेरन तैयार हो जाएगी। जुलाई प्रथम सप्ताह में इसकी बेरन तैयार हो जाएगी और आप इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। फिर आती है ठंडी की बात। ठंडी के मौसम में कब लगाएंगे, तो ठंडी के मौसम लगाने में आप इसको बीज इसका आप डालेंगे अगस्त प्रथम सप्ताह में और सितंबर प्रथम सप्ताह में इसकी बेरन तैयार हो जाएगी, नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। अब 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में अगर उसकी खेती करनी है तो लगभग आपको 1 से 1.5 किलो बीज इसका चाहिए होगा और 1 बाई 3 की क्यारी, 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी क्यारी, कम से कम 8 से 10 क्यारी बनानी होगी। उसमें आप इसका नर्सरी डालेंगे और उसके फिर नर्सरी से आप उसके पौधे तैयार करके फिर खेतों में लगाएंगे। फिर बात करते हैं कि कई तरह के गेंदा होता है। जैसे गेंदा मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड और दूसरा होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड। जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये आप पुष्प देख रहे होंगे, ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड का है और ये वैरायटी जो है आपकी पूसा नारंगी गेंदा है। और इसी तरह और वैरायटियाँ इसकी पूसा बसंती गेंदा है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। बड़े बड़े मतलब संस्थानों से जो है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से और बड़े कृषि विश्वविद्यालयों से निकली हुई है, उसको किसान भाई आप वहाँ से लेके इसको लगा सकते हैं। फिर दूसरा होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड, जो छोटा होता है, उसकी भी कई वैरायटियाँ होती हैं उसको, लेकिन मुख्यतः जो है अफ्रीकन की जगह फ्रेंच मैरीगोल्ड को लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं, अफ्रीकन मैरीगोल्ड ही ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि ये शादी विवाह में ज़्यादा यूज में आता है। फिर बात करते हैं इसकी कि कितना सिंचाई इसको चाहिए, कितना खाद चाहिए। तो आप जैसे सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई मौसम के आधार पे है। गर्मी में चूंकि गर्मी बहुत होती है, बहुत जल्दी खेत सूखने लगता है, तो इसमें लगभग 4 से 5 दिन में आप सिंचाई करेंगे अंतराल पे। वर्षा में, जब वर्षा ऋतु में जब पानी नमी कम दिखे आपको खेत में, तब तुरंत आप सिंचाई कर दीजिए। और ठंडी में लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल पर करना है आपको सिंचाई। फिर एक इसमें और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पिंचिंग। पिंचिंग बहुत इसमें ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो ऊपर शाखा का ऊपरी चीज़ है, इसको आप तोड़ देते हैं इसमें, ये बीचों बीच, उससे फिर साइड से इसमें शाखाएं निकलने लगती हैं। इसको, इस प्रक्रिया को पिंचिंग बोलते हैं। तो पिंचिंग जो है ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 40 दिन बाद करते हैं। तो पिंचिंग बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है इसमें करने के लिए, इसको ज़रूर करना होता है, इससे जो है उत्पादन बढ़ जाता है। अब बात करेंगे आप खाद और उर्वरक की। तो खाद आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तीसरी जुताई जब आप करेंगे भूमि तैयारी के समय, तो लगभग 40 से 50 टन डाल देंगे। और उर्वरक जो है, जिसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास आता है, वो 100:100 के उसमें रेशियो में आप जो है फील्ड में डालेंगे। किसान भाइयों, अब इसके उत्पादन की बात आती है। तो जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है
इसका औसत उत्पादन लगभग 150 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। अलग अलग सीजन के हिसाब से है, लेकिन औसत इसका उत्पादन 150 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कीड़े मकोड़े और मतलब रोग लगते हैं। तो जहाँ तक रोगों की बात है तो इसमें डैम्पिंग आप जो कि नर्सरी में लगता है, जब इसकी नर्सरी आप डालते हैं उसमें, तो उसकी रोकथाम के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब डाल सकते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को रोकथाम के लिए आप कैराथन का यूज़ करेंगे। फिर एक इसमें समस्या आती है विल्टिंग की। तो विल्टिंग की रोकथाम के लिए आप प्रॉपर इसमें सही समय पर आप सिंचाई करते रहिए, उसमें समस्या नहीं आती है। बात करते हैं कीड़े मकोड़ों की, तो इसमें माइट्स और एफिड्स लगते हैं। उसके रोकथाम के लिए आप बहुत सारे कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, आप लेकर उसको स्प्रे करिए और उस पर आप कीड़ों मकोड़ों से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको गेंदे के बारे में जानकारी दी, इसको आप लोग अपनाएंगे और अच्छी वैज्ञानिक तरीके से गेंदे की खेती करेंगे, अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। मैं यही आशा करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।